हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई विश आप सभी शानदार होंगे, जानदार होंगे, मजेदार होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही सरल भाषा के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को उम्मीद है कि ये आपको 5 1 नंबर या 6 नंबर तक देके जाएगी इस अटेम्प्ट में। और सेक्शन है हमारा 129 पेनल्टी को लेके है। पेनल्टी अपने आप में ए कैटेगरी का है, उसको मैं लिंक कर दूंगा अपील एंड रिवीजन से, फिर उसको लिंक कर दूंगा किससे, डिमांड एंड रिकवरी से। तो एक सेक्शन को मैं 3 टॉपिक से लिंक कर दूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर आपको यहां पर सिखा दूंगा। और ये वीडियो प्योरली एंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए, मेरे को उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ये 5 से 6 नंबर क्या कर सकेगा, दिला सकेगा। बहुत आसान शब्दों में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेनल्टी के अंदर हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेक्शन 129 पेनल्टी का है। विच जो प्रोवाइड्स, मतलब प्रोवाइड करता है किस बात को, फॉर डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या कर लेना, एक्सेस कर लेना। ठीक है ना, मतलब आपको उसको एक्सेस नहीं करने देंगे। सीजर का मतलब फिर उसकी क्या ले लेना, पोसेशन भी ले लेना। एंड और साथ में ये सेक्शन क्या बताएगा, रिलीज ऑफ गुड्स को भी बताएगा। मतलब ये भी बताएगा कि कब आपके गुड्स हम डिटेंशन कर लेंगे, मतलब आपको उसका एक्सेस नहीं करने देंगे। सीजर भी कर सकेंगे, फिर तो हम पोसेशन भी ले लेंगे। और ये सेक्शन आपको वो तरीका भी बताएगा कि ताकि आप उन गुड्स को क्या कर सको, रिलीज भी करा सको। एंड साथ में कौन सा है, कन्वेंस का है, तो ये कन्वेंस को लेके भी है। कन्वेंस का डिटेंशन, कन्वेंस का सीजर और कन्वेंस का रिलीज भी इन ट्रांसिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, जब आपके गुड्स किसके अंदर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होंगे। तो क्वेश्चन करते समय आपको देख लेना है क्या ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का केस है क्या। इसका मतलब अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हो और उन पे अगर आपने प्रोविजन का क्या कर रखा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रखा है। ओके, कॉन्ट्रावेंशन का जूस क्या होता है, लाइक जैसे डॉक्यूमेंट नहीं है, ई वे बिल नहीं है, ठीक है ना, इनवॉइस नहीं है, डिलीवरी क्या नहीं है, चालान नहीं है। तो ये सेक्शन 129 सिर्फ और सिर्फ डील करता है जब आपके गुड्स किसके अंदर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं, इन ट्रांसिट में होते हैं। हैज बीन कर दिया गया है, अमेंडेड का मतलब है अब इसको बदल दिया गया है। विथ इफेक्ट फ्रॉम, कौन सी डेट से बदला गया है, तो डेट बता रहे हैं, वो डेट है 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 से सेक्शन 129 के प्रोविजन को बदला गया है। बाई द, किसके द्वारा बदला गया है, फिनेंस एक्ट 2021 से क्या करा गया है, बदला गया है। 1 जनवरी 2022 उसकी क्या है, डेट है। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन तभी लगता है जब क्वेश्चन के अंदर क्या हो, गुड्स ट्रांसिट में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो और उन पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन हो रखा हो। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं अर्लियर पे, वैसे मैं जाना नहीं चाहता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारा आईसीआई का स्टैट्यूट अपडेट करता है अर्लियर। पहले क्या होता था, हमको टैक्स जमा कराना पड़ता था, ठीक है ना, टैक्स का ब्याज भी जमा कराना पड़ता था जितने समय की डिले हुई, और साथ में पेनल्टी भी क्या करनी पड़ती थी, जमा करानी पड़ती थी। वर रिक्वायर्ड थी, वर मतलब थी, रिक्वायर्ड थी, टू बी पेड, आपको पेड करना जरूरी था। अगर आप गुड्स को क्या करवाना चाहते हैं, रिलीज करवाना चाहते हैं, डिटेंशन गुड्स का और सीजर वाले गुड्स का जो 129 में हुए, तो आपको टैक्स भी देना था, पहले कहते हैं इंटरेस्ट भी देना था, और पेनल्टी, ये सब पे करना रिक्वायर्ड था। रिलीज ऑफ गुड्स का, कौन से गुड्स का, जो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या कर लिए थे, डिटेन कर लिए थे और उसके बाद में उसको पोसेशन में लेके सीज कर लिए थे। पोस्ट अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट होने के बाद में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ओनली पेनल्टी, ना तो टैक्स और ना ही कौन सा इंटरेस्ट। अगर सिर्फ पेनल्टी क्या है, पेबल है, आपको पे करना रिक्वायर्ड है। फॉर किसके लिए, रिलीज गुड्स को रिलीज करवाने के लिए। सच गुड्स, सच गुड्स का मतलब जो गुड्स डिटेन कर लिए गए हैं और क्या कर लिए गए, सीज कर लिए गए। लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, लेकिन जो अमाउंट जो होता है, क्वांटम जो होता है पेनल्टी का, इज नाउ क्या हो चुका है, हायर, बढ़ा चुके हैं। अब ये क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। तो अर्लियर तो सब देना था, टैक्स देना था, इंटरेस्ट भी देना था, पेनल्टी भी देनी थी, तो क्या होते थे, रिलीज करते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना रिक्वायर्ड है, पेनल्टी। डेट आपको मालूम है 1 जनवरी 2000 कौन सी है, 22 है। और अब का जो प्रोविजन है पोस्ट अमेंडमेंट है 129 का, एप्लीकेबल कब होता है, जब हमारे गुड्स किस में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, और हमने क्या कर रखा हो, इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कर रखा हो उन गुड्स के रेस्पेक्ट के अंदर।
अब ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन किस में हुआ है, 129 में हुआ है, उसको ये कह रहे हैं हम एक्सप्लेन मतलब समझा रहे हैं, बिलो का मतलब नीचे समझा रहे हैं। अर्लियर वाला प्रोविजन नहीं पढ़ रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए अब जो करना है वो सिखा रहा हूं, सो डेट मार्क्स आसानी से आ सके। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ क्या है, पेनल्टी, नीड्स का मतलब है जरूरत है, सिर्फ पेनल्टी नीड जरूरत है, टू बी पेड आपको पे करना जरूरी है। फॉर किसके लिए, अगर आप अपने गुड्स को रिलीज करवाना चाहते हैं, कौन से गुड्स को, जिन गुड्स को प्रॉपर ऑफिसर ने डिटेन कर लिया, मतलब आपको उन गुड्स का क्या नहीं करने दे रहा, एक्सेस नहीं करने दे रहा, उन गुड्स को सीज कर लिया। सीज करने का मतलब है अब तो उसने गुड्स की क्या ले ली थी, पोसेशन भी ले ली थी, उनको रिलीज करवाने के लिए सिर्फ पेनल्टी पे करना रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। पेनल्टी ऑल्सो वो भी क्या कर दी गई है, मतलब सिर्फ पेनल्टी पे करनी है, एक तो वो अमेंडमेंट है, और बीन एनहांस्ड और पेनल्टी के अमाउंट को क्या कर दिया गया है, बढ़ा भी दिया गया है, तो दो चीजों का परिवर्तन हुआ है। अब ये जो प्रोविजन है हमारा, ठीक है ना, क्या प्रोविजन है जो अमेंडेड बदल गया है, किससे, फिनेंस एक्ट 2021 से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, क्या है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर, जो भी आपके कौन से गुड्स हैं, डिटेन्ड गुड्स हैं, ठीक है, और जो भी कौन से गुड्स हैं, सीज गुड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो थे गुड्स, एंड साथ ही साथ कन्वेंस को भी छुड़ाना होगा। तो पहले हम गुड्स की बात कर लेते हैं। कन्वेंस कौन सा, जो यूज्ड काम में लिया जा रहा था एज ए मींस ऑफ कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन, कौन से गुड्स का, जिन गुड्स को डिटेन और सीज किया गया है, उस कन्वेंस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस कन्वेंस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड साथ में बोल रहे हैं उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट को भी क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। शैल बी रिलीज्ड, अब आपको वो छोड़ दिया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ, क्या क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। सबसे पहले तो आपके गुड्स को क्या करवा लेते हैं, छुड़वा लेते हैं। देखते हैं छुड़वाने कौन आ रहा है। वैन का मतलब होता है जब ओनर जो है, गुड्स का जो ओनर है, ट्रांसपोर्टर की बात नहीं कर रहे, जो ओनर है किसका, गुड्स का, कौन से गुड्स का, जो डिटेन्ड हुए थे, सीज हुए थे। कम्स मतलब आता है, फॉरवर्ड आता है, मतलब खुद ओनर आता है, ठीक है ना, क्या करने, गुड्स को रिलीज करवाने। फॉर क्या करेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, टैक्स पहले पे करना पड़ता था, इंटरेस्ट पे पहले पे करना पड़ता था, अब तो सिर्फ क्या पे करनी पड़ती, पेनल्टी। तो ओनर अगर स्वयं क्या हो रहा है, आगे आ रहा है, तो अब उस केस के अंदर सब 29 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, ये कब लग रहा है, जब वो क्या कर रहा है, ओनर खुद आ रहा है, ट्रांसपोर्टर नहीं, ओनर खुद आ रहा है, और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसका अमाउंट होगा बराबर होगा किसका, ट्वाइस। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको दो गुना करना है, किस चीज को दो गुना करना है, जो भी उस गुड्स पे क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है, टैक्स मतलब सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट सीजीएसटी बन रहा है उसका 200% का मतलब ट्वाइस होता है, और ये अमाउंट क्या हो गई है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी का अमाउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी का अमाउंट है। और आपको बता देता हूं, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको क्या करवाना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करवाना पड़ेगा, और उसका परसेंटेज कितना रहेगा, 25% रहेगा 129 की जो पेनल्टी है। तो एग्जाम में सॉल्यूशन करते समय ध्यान रखिएगा, जो टैक्स अमाउंट है, ये सीजीएसटी टैक्स अमाउंट है, इसको दो गुना कर लीजिएगा, और यही आपकी पेनल्टी है, और ये तभी लगाइएगा जब ओनर खुद आ रहा है। और ध्यान रखिएगा ये गुड्स भी कौन से होनी चाहिए, टैक्सेबल है, तभी उन पे टैक्स बन रहा है, अदरवाइज एग्जेम्प्टेड गुड्स पे तो कभी टैक्स बनता ही नहीं है। तो दूसरे गुड्स पे आ जाते हैं, कौन से गुड्स जो कि एग्जेम्प्टेड है, पहले वाले टैक्सेबल थे, अब दूसरे कौन से गुड्स है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है। एग्जेम्प्टेड गुड्स पे टैक्स तो बनता नहीं है, इसलिए पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा, जो भी गुड्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। वैल्यू को इन्होंने यहां पर डिफाइन नहीं करा है, वैल्यू को इन्होंने यहां पर क्या नहीं करा है, डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ होगा कि वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। तो वैल्यू का कितना परसेंट कर लेना है, मात्र 2% कर लेना है। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू कभी ये नहीं होता सीजीएसटी और एसजीएसटी, वैल्यू वैल्यू होती है गुड्स की, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है उसका कितना परसेंट, 2%, और 25,000 विच एवर इज लोअर होगा। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स का आ गया तो ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्टेड पे कोई टैक्स तो होता नहीं, तो टैक्स का नुकसान तो हुआ नहीं, बस आपने प्रोविजन की कंप्लाइंस नहीं करी, डिलीवरी चालान नहीं करा, ई वे बिल नहीं बनाया होगा, तो उस केस में जो पेनल्टी है मैक्सिमम कितनी है, 25,000 है, मैक्सिमम है ये तो, ठीक है ना। तो कंपेयर करोगे 25,000 से, और जो भी गुड्स की वैल्यू होगी, ठीक है ना, वैल्यू जो होगी गुड्स की, ओके, उसका 2% विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। अच्छा अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है भाई ओनर तो आया ही नहीं है, ट्रांसपोर्टर ही क्या कर रहा है, गुड्स को रिलीज करवा रहा है, तो ये बोलते हैं वैन मतलब जब ओनर जो है किसका, गुड्स का,
डज नॉट नहीं आता है, कम नहीं आता है, फॉरवर्ड आगे नहीं आता है, ठीक है ना, वो नहीं आ रहा है गुड्स को क्या करवाने, रिलीज करवाने। फिर उस केस में क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। अगर गुड्स कौन से गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है ना, टैक्सेबल गुड्स है। अब अगर ओनर नहीं आ रहा, मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टर था कन्वेंस वाला वही गुड्स को रिलीज करवा रहा है, तो उस केस में पेनल्टी ज्यादा है। कैसे, जो भी टैक्स है उसका 200% तो है ही, जो पहले थी वो तो है ही, जो 129 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए में जो थी वो तो है ही, और अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा गुड्स की कौन सी वैल्यू से, 50% वैल्यू से। और ध्यान रखना ये वैल्यू, ये तो पेनल्टी किसकी, सीजीएसटी की है, तो वैल्यू का 50% तो इन्होंने ले लिया सीजीएसटी ने। अब एसजीएसटी वाले भी क्या ले लेंगे आपसे, पेनल्टी ले लेंगे। ये कब है, जब ओनर क्या नहीं आ रहा, सामने नहीं आ रहा पिक्चर में, वो ट्रांसपोर्टर से क्या करवा रहा है, उसी से करवा रहा है, पेनल्टी दे दे गुड्स को रिलीज करवा ले। तो उस केस में पेनल्टी का अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, टैक्स के अमाउंट का 200% तो है ही, 2 गुना तो है ही, कंपेयर करना पड़ेगा गुड्स की वैल्यू का कितना है, 50%। बहुत ज्यादा पेनल्टी, तभी तो पढ़ा था 2 अमेंडमेंट है, एक तो सिर्फ पेनल्टी देके आपके गुड्स रिलीज हो जाएंगे, दूसरा पेनल्टी का अमाउंट एनहांस कर दिया। तो गुड्स की वैल्यू का तो 50% आप यहां दे दोगे, और एसजीएसटी में भी कितना दे दोगे, 50% क्या दे दोगे, वहां दे दोगे। तो जो गुड्स की वैल्यू उतने अमाउंट की तो पेनल्टी लग गई, दोनों में से विच एवर इज जो क्या होगा, हायर होगा। और अगर यही गुड्स आपके कौन से हुए, एग्जेम्प्टेड क्या हुए गुड्स हुए, तो आपको बताया मैक्सिमम पेनल्टी तो 25,000 है, और यहाँ 2% की जगह क्या होगा, 5% हो जाएगा, ठीक है, विच एवर इज क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो एग्जाम में इस वाले के आने के बहुत चांसेस बनते हैं। ये है 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। हो सकता है ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आ जाए कि एक बार तो बताओ, ठीक है ना, एक बार तो बताओ कि अगर ओनर खुद करवाए तो 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, वहां तो टैक्स का 200%, और अगर ओनर नहीं आ रहा तो 200% तो है ही टैक्स के अमाउंट का, और जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50%, और वो भी विच एवरेज क्या होगा, हायर होगा। बड़ी तगड़ी पेनल्टी है। और ध्यान आपको बता ही दिया, अगर आप क्या करना चाहते हो, अपील करना चाहते हो, क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी हो सकता है अपील करना चाहते हो, तो अपील का क्या बताओ, प्री डिपोजिट बताओ। तो आपको वहां लिख देना है ये जो भी पेनल्टी निकल के आ रही है भाई, 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से या क्लॉज बी से जो भी पेनल्टी निकल के आ रही है, इस पेनल्टी का कितना प्रतिशत, 25%। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अपील रिवीजन से भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आगे का जो पार्ट है अमेंडमेंट का, वो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता है, लेकिन समय बड़ा कम ही लग रहा है। हर एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, तो सुन लेते हैं, आ गया तो लिख देंगे, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे क्या है डिटेन्ड गुड्स हैं, जिनको उन्होंने डिटेन कर लिया, सीज मतलब अपनी पोसेशन में ले लिया, और जो कन्वेंस है, ठीक है, नॉट टू बी रिलीज, अब नहीं किया जाएगा, रिलीज नहीं किया जाएगा। कौन से बेसिस पे, प्रोविजनल। पहले करते थे, पहले ये करते थे कि आप हमको एक क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन कर दो, सिक्योरिटी श्योरिटी एग्जीक्यूट कर दो, तो प्रोविजनल बेसिस पे ही क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब नहीं, अब तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो डिटेन्ड और सीज गुड्स हैं या फिर जो कन्वेंस है, नॉट टू बी रिलीज, अब नहीं होगा। अब पोस्ट अमेंडमेंट ये रिलीज नहीं होगा, कौन से बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे। अर्लियर होता था, अर्लियर जो हमारा सब सेक्शन कौन सा था, 2 था, अब तो वो ओमिट ही हो गया। प्रोवाइडेड वो कहता था जो डिटेन्ड और कौन से गुड्स हैं जो सीज गुड्स कर लिए गए, और जो साथ में या फिर क्या है आपका कन्वेंस है, शैल भी कर दिया जाएगा, रिलीज छोड़ दिया जाएगा। कौन से बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे आपको क्या करना था, एग्जीक्यूट करना था। और क्या एग्जीक्यूट करना था, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना था, ठीक है ना, किसके साथ में, सिक्योरिटी के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में, ओके। तो प्रोविजनल बेसिस पे हम क्या कर देते थे, आपको उसको रिलीज कर देते। अब ये जो सैड सबसेक्शन जो है ना, इसको तो इन्होंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, मतलब तो पेनल्टी दोगे तो ही रिलीज होगा। इसका मतलब, जिसका मतलब ये इंप्लाइज, अब इसका मतलब क्या, ये जो आपके डिटेन्ड और कौन से गुड्स हैं, सीज गुड्स हैं या फिर कन्वेंस है, शैल नॉट बी रिलीज, नहीं किए जाएंगे, प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज नहीं किए जाएंगे। जो पहले आप एग्जीक्यूट कर देते बॉन्ड को, और साथ में सिक्योरिटी देके आप प्रोविजनल बेसिस पे क्या करते थे, रिलीज करवा लेते थे, अब वो पॉसिबल नहीं है। अब तो पेनल्टी का पेमेंट करके ही क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अभी हम प्योरली कौन सी बात कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आइए सब सेक्शन 3 पर आते हैं, ठीक है ना। इसके भी चांसेस, पॉसिबिलिटी मेरे को तो क्या लगती है, कमी लगती है, ठीक है ना। तो पेनल्टी आपको क्या करनी है, याद करनी है, मैंने आपको बता ही दिया कितना है, 200% है।
ओनर आ जावे तो, और नहीं आवे तो 200%, और वैल्यू का कितना है 50%। ये तो आप सीजीएसटी में भर दोगे आप। ठीक है, चलो आते हैं, हेडिंग नहीं पड़ता। अर्लियर क्या होता था, पहले इस सबसेक्शन 3 के अंदर क्या था, प्रोवाइडेड दिया हुआ था कि ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, जो क्या करने जा रहा है, डिटेन करने जा रहा है, करा नहीं है, डिटेनिंग है, सीजिंग है, जो गुड्स को पोसेशन में लेने जा रहा है, और कन्वेंस को क्या कर रहा है, डिटेनिंग कर रहा है, या सीजिंग करने वाला उसकी शेल करेगा, मतलब उसको करने से पहले आपको क्या देगा, एक नोटिस देगा, वो तो आज भी देगा। उस नोटिस के अंदर वो स्पेसिफाई करता था टैक्स, क्योंकि पहले रिलीज करवाने के लिए टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब पे करना पड़ता था। तो उस नोटिस के अंदर वो टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट तो क्या होता है, जितना लेट हो उतना देना पड़ता है, पेनल्टी का अमाउंट देना पड़ता था। एंड देयर आफ्टर, वो नोटिस देने के बाद में, पहले तो नोटिस देता था, ठीक है ना, ये पे करो, और फिर बाद में एक ऑर्डर भी क्या करता था, पास करता था, पेमेंट ऑफ किसका, टैक्स का, पेनल्टी का, ठीक है ना, आप क्या करो, पे करो। ऐसे 2 ऑर्डर पास करता था, लेकिन ये ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट नहीं थी। आज तो आपको भी पास करने पड़ेंगे, नोटिस तो आज भी देना पड़ेगा कि हम आपके गुड्स को डिटेन कर रहे हैं, फिर आपको ऑर्डर भी देना पड़ेगा कि आप क्या करो, पेनल्टी का पेमेंट कर दो, लेकिन अब उसकी टाइम लिमिट दे दी है, और मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में टाइम लिमिट नहीं आएगी शायद। अब ये जो सैड सबसेक्शन है ना, वो सब्स्टिट्यूट हो गया, ओमिट नहीं हुआ है, आज भी सबसेक्शन 3 है, बदल गया फिनेंस एक्ट 2021 से। क्या हुआ, अब ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, जो क्या कर रहा है, गुड्स को या कन्वेंस को क्या करने जा रहा है, डिटेन करने जा रहा है, गुड्स को क्या करने जा रहा है, सीज करने जा रहा है, कन्वेंस को डिटेन और सीज करना जा रहा है, शेल करेगा, पहले भी करता था, आज भी करेगा, इशू करेगा नोटिस, पहले भी नोटिस इशू किया था, आज भी करेगा, लेकिन अब समय दे दिया है कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर, ठीक है ना, विद इन कितने डेज के अंदर, विद इन 7 डेज। ओके, विद इन 7 डेज ऑफ क्या है, डिटेंशन, और क्या है, सीजर, आपको क्या देगा, नोटिस देगा। नोटिस में क्या कहेगा, अब तो सिर्फ पेनल्टी बताएगा, वो खुद बताएगा, हमको थोड़ी याद करनी है, भाई आप तो स्टूडेंट हो इसलिए याद कर रहे हो, वैसे प्रैक्टिकली थोड़ी मालूम है कि 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी में कितनी पेनल्टी है, तो वो खुद बताएगा इतनी पेनल्टी है, स्पेसिफाई करेगा पेनल्टी पेबल। देयर आफ्टर, उसके बाद में वही प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एक ऑर्डर भी पास करेगा, उसके टाइम लिमिट भी कितने दिन दी है, 7 दिन ही दी है। कब से, जब पहले वाला नोटिस उन्होंने आपको सर्व किया था ना, उसके 7 दिनों में दूसरा ऑर्डर भी पास करेगा, और ऑर्डर करके बोलेगा कि पेनल्टी का क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो पहले नोटिस देगा, ठीक है ना, नोटिस के अंदर क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा पेनल्टी का अमाउंट, और दूसरा क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, ऑर्डर क्या करेगा, पास करेगा, क्या करने के लिए, पेनल्टी का अमाउंट पेमेंट करने के लिए। तो अब क्या हो गया, 10 टाइम लिमिट इन्होंने बता दिए, 7 डेज बता दिए दोनों के लिए, ईच प्रिस्क्राइब कर दिए, पहला तो किसके लिए, नोटिस इशू करने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए, ऑर्डर पास करने के लिए। नोटिस इशू करने की टाइम क्या है, जब से उसका क्या हुआ, डिटेंशन करा, सीजर करा, वहां से 7 दिनों के अंदर, ठीक है, और पेनल्टी ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या है, जब से उन्होंने नोटिस दिया था ना वहां से। तो अर्लियर क्या था, नो टाइम लिमिट क्या थी, प्रेस्क्राइब थी, लेकिन अब टाइम लिमिट दे दी, नोटिस इशू करने की भी टाइम लिमिट 7 दिन है, एंड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट भी क्या है, 7 दिन है, ऑर्डर किसका, पेनल्टी का, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये भी कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो आ रहे हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्लियर क्या होता था, सब सेक्शन 6 ऐसा बताता था, इन केस ट्रांसपोर्टर जो है या फिर ओनर जो भी है, अगर ये फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, स्पेसिफाइड अमाउंट जो था टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का पे नहीं करते हैं, कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों में अगर पे नहीं करते हैं, डिटेंशन के और किसके, सीजर के, तो उस कन्वेंस को और उस गुड्स को, वो जो कन्वेंस था या जो गुड्स था, वुड भी हो जाएगा लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, मतलब ओनरशिप से भी हाथ आप क्या करोगे, धो दोगे, ओनरशिप से भी हाथ धो दोगे। अब क्या हुआ, अब उसमें भी सबसेक्शन 6 में भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ है, और अब ये क्या बोल रहे हैं, जो भी पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टर जो है या फिर जो ओनर है, कोई भी है, अगर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है पे करने में, पेनल्टी पे करनी है, कितने दिन दे दिए, अब दे दिए 15 दिन, पहले कितने थे, 14 दिन थे। अब ये 14 डेज भी कब से दिए हैं, जब से डेट ऑफ रिसिट ऑफ क्या हुआ है, ऑर्डर आया है, जब से आपको ऑर्डर की क्या आई है, कॉपी आई है, अगर वहां से 15 दिनों में अगर आप पेनल्टी पे करके गुड्स को रिलीज नहीं करवाते हो, तो वो जो गुड्स था और जो क्या था, कन्वेंस था, जो उन्होंने डिटेन करा था, सीज करा था, अब वो उसको क्या कर देंगे, सोल्ड करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे।
ठीक है, प्रेस्क्राइब मैनर मतलब इन्होंने क्या बना दिया है, रूल बना दिया, रूल 144A बता दिया है, उसमें मैनर बता दिया। तो एग्जाम में कभी मैनर नहीं पूछेंगे, और प्रैक्टिकली हमको क्या मतलब, वो जो भी तरीका स्पेसिफाई वो उस तरीके से उसको सोल्ड करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्यों करेंगे? टू रिकवर, क्या करने के लिए? पेनल्टी के लिए। तो प्रैक्टिकली तो इंपॉर्टेंट है कि यस 15 दिनों का समय, और वो कब? जब सेकंड, जो पहले तो नोटिस आया था, उसके बाद में क्या आया था? ऑर्डर आया था। जब ऑर्डर आया, वहां से अगर 15 दिनों के अंदर आपने नहीं पे करा, ट्रांसपोर्टर या ओनर ने, तो वो गुड्स को और कन्वेंस को क्या कर सकेंगे? सोल्ड कर सकेंगे, और क्या कर सकेंगे? डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। तो आपको भी लग रहा है भाई ऐसी चीज एग्जाम में तो क्या आएगी? एग्जाम में तो सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा? पेनल्टी पूछी जाएगी, और बेचने का तरीका उन्होंने रूल 144A बनाया, बना दे दो उनको। ठीक है ना, उनको क्या करने दो? बनाने दो। और अब देखिए क्या है अगर ये जो डिटेन्ड और जो सीज गुड्स हैं पेरिशेबल है, सड़ने योग्य है, हजार्डस है मतलब टॉक्सिक नेचर के हैं, और लाइकली टू डेप्रिशिएट है मतलब ये खराब हो सकते हैं, किसमें? वैल्यू इनकी क्या हो सकती है? डेप्रिशिएट मतलब कम हो सकती है। विथ साथ में पैसेज ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे समय गुजरेगा वैल्यू कम हो जाएगी। टॉक्सिक नेचर के हैं, केमिकल कुछ ऐसे हजार्डस हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, पेरिशेबल सड़ने वाले हो सकते हैं। ये जो सैड जो गिवन पीरियड है ना 15 दिन वाला, ये इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम में आने वाली ये बात भी नहीं लगती है। हाँ, अब जो एग्जाम में आ सकती है सेकंड चीज वो ये है फर्दर, और नाउ अब देखो ये तो आपने गुड्स रिलीज करवा दिया, ट्रांसपोर्टर को तो अपना ट्रक चाहिए, गाड़ी चाहिए। ट्रांसपोर्टर कैन गेट द कन्वेंस, उसको वो कन्वेंस भी दे देंगे। रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ, उसको क्या करना पड़ेगा? कब पेमेंट हो जाएगा? जब पेमेंट होगा अंडर सबसेक्शन 3। ठीक है ना, सबसेक्शन 3 का मतलब है वो जो 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में जो पेनल्टी का अमाउंट था, या 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में जो पेनल्टी का अमाउंट था वो, और 1 लाख दोनों में से जो लेस होगा वो पे करोगे। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टर को उसका क्या कर देंगे? कन्वेंस दे देंगे। तो पहले तो गुड्स रिलीज करवाने के लिए पेनल्टी क्या करो? पे करो, तो गुड्स रिलीज हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्टर को गाड़ी रिलीज करवानी है, तो वही अमाउंट जो सबसेक्शन किसमें? 3 में गिवन है, और 1 लाख विच एवर इज क्या लैक मतलब विच एवर इज लेस, तो मतलब 1 लाख तो मैक्सिमम हो गया। तो ट्रांसपोर्टर को उसका क्या होगा? कन्वेंस क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो पहले गुड्स रिलीज कर दिए ये पेनल्टी का पे करके, और इतने ही अमाउंट की पेनल्टी है किसको छुड़वाने के लिए? गाड़ी को छुड़वाने के लिए, कन्वेंस को छुड़वाने के लिए, लेकिन उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1 लाख है। तो ये क्या आ सकता है? आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, ये आपके क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या दिया जाएगा? आपको बिंघड़ दिया जाएगा। तो ये कोई विशेष बात नहीं है किसके? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब और क्या हो सकता है हमारे लिए एग्जाम में? इसको जोड़ के और क्या बन सकता है एग्जाम में? एक तो अपील बन सकती है, जो मैंने आपको बताया था। अपील, अपील, ये रहा अपील। सिर्फ हेडिंग ही पढ़ देता हूँ। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? प्री मतलब पहले डिपॉजिट कराओ। कितना करवाओ? CGST का 25%, CGST में 25 कराओ। कौन से अमाउंट का? जो पेनल्टी अमाउंट है, अमाउंट पेनल्टी अमाउंट का। क्या करनी है? अगर आपको अपील क्या करनी है? फाइल करनी है किसको? अपीलेट अथॉरिटी को, जो सेक्शन 107 से होता है, प्री डिपोजिट सबसेक्शन 6 से होता है। तो 25% है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट अपील करनी है? तो अगेंस्ट जो पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ था ना, पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ था, किस चीज के पेनल्टी ऑर्डर हुआ था? किस पेनल्टी ऑर्डर जो पास हुआ था कब? जब आपके गुड्स डिटेन्ड हो गए थे, सीज हो गए थे। ठीक है, उसके रिलीज करवाने के लिए उन्होंने पेनल्टी ऑर्डर क्या करा था? पास करा था। तो अगर उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो पहले 25% पेनल्टी जो बन रही है हमारी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्री डिपोजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एज सच आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, अब और क्या बन सकता है इसको लेके? तो तीसरा टॉपिक बन सकता है हमारा कौन सा है? डिमांड एंड रिकवरी। वहां से भी इसके तार क्या कर देता हूँ? जोड़ देता हूँ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है ये टॉपिक आपको 5 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि एक तो आपको क्या करा दिया? ऑफेंस एंड कौन सा है? पेनल्टीज। ठीक है ना, वो हो गया। साथ में क्या जोड़ दिया? आपका अपील भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। और अब आपका जोड़ रहा हूं कौन सा? डिमांड एंड रिकवरी भी जोड़ देता हूं। ठीक है, तो सुनो, ये बोल रहे हैं जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी ना, सेक्शन कौन से में? 129 में। साथ में हम पढ़ लेते हैं 130, उसको क्या कर दिया? डी लिंक कर दिया गया, हटा दिया गया है। फ्रॉम किससे? प्रोसीडिंग्स जो 73 और 74 की होती है।
नहीं समझ में आया क्या है? समझ में आ जाएगा, देखिए क्या है। अर्लियर, पहले, एज पर क्लॉज, जो भी सेकंड क्लॉज है, एक्सप्लेनेशन 1 है 74 का, ठीक है ना। वो क्या बोलता था? वो ये बोलता था वेयर अगर नोटिस अंडर सेम प्रोसीडिंग इज इशूड की गई है मेन पर्सन लाइक मान लीजिए कंपनी को नोटिस आया है, मान लीजिए कंपनी को नोटिस आया है 73 का या 74 का, आप जानते हैं ये किसका है? डिमांड रिकवरी का। नॉन फ्रॉड केस 73 और फ्रॉड केस क्या होते हैं? 74 होते हैं। कंपनी को आया, ठीक है ना। तो मेन पर्सन जो भी लाइबल टू पे क्या है, टैक्स है, उनको क्या गया? नोटिस दिया गया, मतलब प्रोसीडिंग शुरुआत हो गई 73 74 की। एंड साथ में सम अदर पर्सन को भी दिया गया, अदर पर्सन होते हैं लाइक कंपनी के कौन है? डायरेक्टर भी है, उनको भी दिया गया। एंड साथ में और जो प्रोसीडिंग्स जो है अगेंस्ट मेन पर्सन, मान लीजिए जो कंपनी है, हैव बीन क्या हो गई? कंक्लूडेड हो गई, मतलब 73 74 की प्रोसीडिंग क्या हो गई? कंक्लूड हो गई। आपकी जो भी डिमांड थी वो सब आपने क्या कर दी? पे कर दी अंडर सेक्शन 73 और या फिर 74 की। ये अब जो प्रोसीडिंग अगेंस्ट जो चल रही थी किसके? ऑल अदर पर्सन के, मतलब डायरेक्टर के, लाइबल टू पे पेनल्टी अंडर 122 129 125 या 130 डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाता था। मतलब अगर कंपनी पे क्या हो गई? 73 74 की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, तो जो अदर पर्सन थे ना, डायरेक्टर, ये एग्जांपल है डायरेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्टर, तो उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग है 122 पेनल्टी की, 125 जो जनरल पेनल्टी होता है, 129 क्या होता है? गुड्स का या कन्वेंस का डिटेंशन सीजर होता है, 130 में उनका क्या होता है? कॉन्फिस्केशन हो जाता है, जब्त हो जाता है। ये प्रोसीडिंग डीम्ड क्या मान ली जाती थी? कंक्लूडेड मान ली जाती थी, डीम्ड, मतलब अब ये आगे नहीं चलती थी। अब इन सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगती थी, इनमें नहीं लगती थी, इनमें नहीं लगती थी, कॉन्फिस्केशन नहीं होता था। अगर क्या मेन पर्सन की प्रोसीडिंग जो 73 74 में क्या हो गई? अगर कंक्लूड हो गई। अब ये जो क्या हो चुका है? एक्सप्लेनेशन जो है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से क्या हो गया? चेंज हो गया। बढ़िया है। अब ये जो क्या है? क्लॉज सेकंड जो है हैज बीन कर दिया गया, अमेंडेड, बदल दिया गया है, फाइनेंस एक्ट 2021 ने बदल दिया। और जो अमेंडेड पोजीशन, अब जो बदली हुई पोजीशन है वो ये बोलती है ऑन कंक्लूजन, जब कंक्लूजन हो जाएगा प्रोसीडिंग का 73 या 74 मेन पर्सन के जो चल रही थी, अगर वो क्या हो गई? कंक्लूड हो गई, तो जो प्रोसीडिंग जो थी अंडर सेक्शन किसकी बात बोल रहे हैं? 122 पेनल्टी की और 125 जनरल पेनल्टी की, विल मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया जाएगा, कंक्लूडेड, अब भी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, अब भी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। अदर पर्सन की क्या मान ली जाएगी? कंक्लूडेड मान ली जाएगी। लेकिन सिर्फ कौन सी? 122 और 125। इसका मतलब जो गुड्स थे, जो कन्वेंस थे, उसका डिटेंशन हुआ था, सीजर हुआ था, 130 में कॉन्फिस्केशन हुआ था, वो जो है, बट नॉट द प्रोसीडिंग अंडर 129 130, उसको डीम टू कंक्लूडेड नहीं मानेंगे। मतलब क्या हुआ? 73 की प्रोसीडिंग हो गई, 74 की प्रोसीडिंग हो गई, कंक्लूड हो गई, आपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो पे कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। तो 122 और 125 की पेनल्टी क्या हो जाएगी? आपकी माफ हो जाएगी, कंक्लूडेड हो जाएगी। लेकिन 129 डीम्ड कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा, 130 नहीं माना जाएगा। मतलब उन गुड्स को रिलीज करवाने के लिए आपको 129 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कन्वेंस को रिलीज कराने के लिए आपको 129 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पहले तो क्या होता था? 73 के अंदर जो पेनल्टी है दी, आपने दी, कंक्लूड हो गया, बाकी सारे सेक्शन कंक्लूड हो गए, 122 में पेनल्टी नहीं लगेगी, 125 की नहीं लगेगी, 129 130 कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया? पोस्ट अमेंडमेंट क्या कर दिया? 73 74 की पेनल्टी दी है, वो पेनल्टी का अमाउंट तो अलग है। 129 की पेनल्टी दोगे तो ही गुड्स को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, कन्वेंस को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। 130 में दोगे तो ही कॉन्फिस्केशन वाले फाइन पे करोगे, तो ही उसका क्या होगा? रिडम्पशन होगा। मतलब ये करने से, यहाँ पेमेंट करने से 129 या 130 से माफी नहीं मिलेगी, वो डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं मानी जाएगी। दिस मेक्स, अब क्या हुआ? दिस मेक्स का मतलब क्या हुआ? डिटेंशन जो हुआ था या फिर जो सीजर हुआ था और जो कॉन्फिस्केशन 130 में जो हुआ था गुड्स का और कन्वेंस का, इन जो किसमें थे? ट्रांसपोर्टेशन में थे। सेपरेट प्रोसीडिंग रहेगी फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए, ठीक है ना। मतलब 73 74 अलग रहेगा रिकवरी का, 129 130 क्या चलेगा? अलग चलेगा। ये पे करने से इसको डीम्ड पेमेंट नहीं माना जाएगा, ये डीम्ड कंक्लूडेड नहीं होगा। ये पे कराए तो ये भी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, यहाँ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और यहाँ भी टैक्स इंटरेस्ट जो पेनल्टी पे करनी थी
जो आपके टैक्स ड्यू थे वो तो पे करने हैं, और यहाँ जो कॉन्ट्रावेंशन करा है उसकी पेनल्टी पे करोगे तभी कन्वेंस को रिलीज करेंगे और आपके गुड्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये एक छोटा सा एक क्या था, वीडियो था, लेकिन मेरे मेरे अकॉर्डिंग एक केस बेसिस या फिर सिंपल बेसिस क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर, जिसमें आपसे पेनल्टी भी पूछ लेंगे, अपील भी पूछ लेंगे, और हो सकता है ये डिमांड वाला भी क्या कर लें, पूछ लें कि ये डीम्ड कंक्लूडेड हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।